सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आज एग्ज़ाम था पहला। ये मे बी क्या ये लास्ट टर्म है आप लोग का 2016 सिलेबस का। सो होपफुली आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो मैं इस वीडियो में ये टॉपिक का आंसर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। देखो, पूरा आंसर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आपका अगला एग्ज़ाम एटलीस्ट MCQ चाह के भी आदमी देखता ही है, तो ये गलती चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लो, आप कितना मिला, एक श्योरिटी मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है ना। सो चलो, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखो, एक दो आंसर में बहुत जन का कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है, ठीक है ना। वो उस पर लड़ाई नहीं करने का, कमेंट में अपना ओपिनियन दे देना बस, ठीक है ना। ओपिनियन दे देना, हम फिर से अपना, अगर मेरा तरफ से कुछ गलती होगा हम रेक्टिफाई कर देगा कमेंट में तुम लोग को। बट ऐसा रेयर होता है, अगर हुआ तो हम कर देगा, ठीक है ना। चलो, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था डैट डैश रिप्रेजेंट अ पोटेंशियल ऑब्लिगेशन डैट कुड बी क्रिएटेड डिपेंडिंग ऑन आउटकम इवेंट। ये तो सबका मुँह ज़बानी रहता है ना। कंटीजेंट लायबिलिटी ये तो है, वो लायबिलिटी तभी बुक करते हैं अपने अकाउंट्स में जब कोई सर्टेन चीज़ हैपन हो या ना हो, ठीक है ना। बताओ, ठीक है, हो गया। वन का सी हुआ। अब टू आते हैं। टू में क्या बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्सेप्ट, किच कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है अ बिजनेस इज अज्यूम टू बी एग्जिस्ट फॉर इनडेफिनाइट पीरियड। बिजनेस चलता जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, इसको गोइंग कंसर्न बोलते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस का कोई लाइफ नहीं, वो चलता जाएगा, इनडेफिनाइट पीरियड है, ठीक है। अकाउंटिंग इवेंट्स ना इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं, तो थ्री का सी होगा, ठीक है ना। उसके बाद तो भाई पूरा ही क्या बोले, सम्स ही आ गया। सम्स ज़्यादा कुछ ये नहीं था, ईजी ही था। देखो, ये आपको वीडियो सही से दिख ही रहा होगा, देख लो, ठीक है ना। उसके बाद नहीं तो अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन पेपर अपने हाथ में लो, मैं तो डिस्कस कर ही रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा था? इन केस ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, ठीक है, नेट प्रॉफिट, इंश्योर प्लस अनइंश्योर और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। अब बोलता है फॉर्म ना एडिशनल एक्सपेंस खर्चा किया 85,000, जिससे ना टर्नओवर का लॉस होने से बच गया 3,50,000, मतलब कि उसके वजह से 3,50,000 का टर्नओवर हुआ, ठीक है ना। तो बताओ क्लेम कितना मिलेगा एडिशनल एक्सपेंसेस? तो हम लोग को पता है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में क्लेम एडमिशन एक्सपेंसेस का 3 लोअर ऑफ द 3 मिलता है। पहला तो एक्चुअल जो लगा, पहला जो एक्चुअल लगा वो 85,000। उसके बाद दूसरा रहता है इंक्रीमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट ड्यू टू सच एक्सपेंडिचर। तो देखो, हम लोग 85,000 खर्चा करने से हम लोग टर्नओवर का लॉस को रिड्यूस कर ले, मतलब कि उसकी वजह से टर्नओवर वो बढ़ा, राइट, टर्नओवर का लॉस बचा लिए। तो 3,50,000 इंटू 25% करेंगे तो 70,000 नहीं, 70,000 25% है, राइट। तो अराउंड 80,000 आएगा, 87,500 आएगा, ठीक है ना। तो वो दो हो गया, दो अमाउंट निकल गया। तीसरा अमाउंट क्या होता है पता है? तीसरा अमाउंट होता है एडिशनल एक्सपेंस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। उसका अमाउंट जो आता है ना वो होता है 77,917। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, और तीनों का लोअर भी 77,917 ही है, इसलिए इसका आंसर भी होगा 77,917, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जहाँ पर प्रोविजनल फॉर डाउटफुल डेट है। इमेजिनरी हम एक अकाउंट बना रहा, टी बनाया, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 21,500, तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 21,500, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 22 इज द बैड डेट एंड रिकवरी ऑफ बैड डेट। रिकवरी ऑफ बैड डेट बाहर में जाए, वो मेरा काम का नहीं है, हम यहाँ डालते भी नहीं है। तो बैड डेट डालते हैं, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रहे हैं तो बैड डेट का काम आएगा। बैड डेट कितना हुआ? 10,500। तो 10,500 कहाँ डालेंगे? हम डेबिट साइड में डालेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टी अकाउंट बनाए, ओपनिंग बैलेंस 21,500 डालें क्रेडिट में, और डेबिट में डालें हम 10,500 बैड डेट, ठीक है। फिर बोलता है आप क्लोजिंग डेटर। क्लोजिंग डेटर कितना है? 2,25,000। हमको प्रोविजन बनाने बोलता है 5% ऑन डेटर। बट वेट वेट वेट, एक लाइन और लिखा हुआ है। अगर और 31 मतलब क्लोजिंग डेट में एक एडिशनल बैड डेट हो गया। एडिशनल बैड डेट हो गया तो बैड डेट कहाँ लिखते हैं? वापस बोल लेना, वापस फिर से डेबिट में प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में 2,500 लिखोगे। अब तुमको प्रोविजन फॉर बैड डेट कैलकुलेट करना, जो कि परसेंटेज ऑन डेटर होता है। बट वेट, 2,25,000 डेटर था, बट अगेन 2,25,000 डेटर, 2,500 का बैड डेट हो गया, तो 2,25,000 में से 2,500 माइनस करोगे और उसका 5% निकालोगे, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, क्लोजिंग पीवीडी हो जाएगा, ठीक है ना। उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो तुम्हारा डेबिट होगा पीएल अकाउंट में। अगर आप करके देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका, डेबिटेड टू पीएल अकाउंट बाय 2625। अब बात करते हैं 6 नंबर एकदम इजी है, एकदम इजी, बचपन वाला क्लास का चीज़ है। एक छोटा सा टी फॉर्मेट बनाना, ओपनिंग स्टॉक लिखना है डेबिट में, परचेज लिखना है डेबिट में, सेल्स लिखना है क्रेडिट में,
कैरेज इनवर्ड लिखना है डेबिट में, कैरेज आउटवर्ड नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। ये पीएल का पार्ट है, ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है। हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। अब रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब कि मेरे अंदर, मतलब कि बिजनेस में माल आया, बिजनेस में माल आया, इनवर्ड हुआ ना, मतलब कि सेल्स रिटर्न हुआ। सेल्स रिटर्न को सेल्स से माइनस कर दोगे, सेल्स को रिटर्न को डेबिट में मत लिखना, सेल्स से माइनस कर देना, सेल्स से माइनस करके क्रेडिट में लिख दिए, ठीक है, हो गया। अब बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट ना 25% ऑन कॉस्ट है। 25% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल है ना, तो सेल जो सेल दिख रहा है 21,32,000, उससे पहले रिटर्न इनवर्ड माइनस करोगे 38,000, फिर उसका ना 20% निकालोगे जो कि तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, उसको तुम डेबिट साइड में लिखोगे, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा 225,300, दैट इज़ योर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लियर हो गया? आप लोग करके देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन। ये तो बच्चे वाला चीज़ है। अब सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया हुआ जो कि 6,25,000 इनकम एक्सपेंडिचर में शो किया। तुम एक बात बताओ, अब तुमको एक टी फॉर्मेट बनाना सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। अब 6,25,000 तुम सोचोगे डेबिट में लिखे कि क्रेडिट में लिखे, राइट? ये क्वेश्चन आएगा तो उतना सोचना है। इनकम एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन एक एनटीओ का इनकम है। तो अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट में लिखेंगे, इनकम तो क्रेडिट साइड होता है तो क्रेडिट में लिखेंगे, बट ये सब्सक्रिप्शन है तो उसका वहीं से तो गया है ना, तो ये डेबिट में आ जाएगा क्योंकि डुअल एंट्री होता है, राइट? तो सब्सक्रिप्शन जो अकाउंट में हम लोग 6,25,000 कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर आता है अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब क्या हुआ? ये रिसीवेबल है, ये मिलेगा हमको, मतलब एसेट है वो, एसेट। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट के, और जो क्लोजिंग बैलेंस है जो कि 72,000 है वो जाएगा क्रेडिट में। एडवांस मिल गया, एडवांस मतलब लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी होगी, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है, 31,000 आएगा क्रेडिट में सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, और 37,000 आएगा डेबिट में। जो कुछ करके बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो आप लोग का 6,14,000 आएगा, वही कैश अकाउंट में जाता है, मतलब वो रिसीव्ड हुआ है 6,14,000। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बात करते हैं 8 नंबर, जहाँ पे देखो इस 8 नंबर में एक इक्वेशन तुमको बनाना है, सिंपल। नहीं तो इक्वेशन नहीं बनाना तो हम बता दे रहे हैं। ओपनिंग डेटर दिया हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है, ठीक है। अब क्लोजिंग डेटर बोलता है वेयर 20% ऑफ क्रेडिट सेल, मतलब अगर क्रेडिट सेल 100 रुपया है तो क्लोजिंग डेटर 20 रुपया होगा, ठीक है ना। अब देखो हम इक्वेशन बना रहे हैं, इक्वेशन में तुम सोचो डेटर अकाउंट के डेबिट साइड में, मतलब डेटर अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आता है? उसका ओपनिंग बैलेंस आता है और क्रेडिट सेल आता है, ठीक है, यही तो आता है, दो चीज़। और क्रेडिट साइड में क्या होता है पता है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर, मतलब डेटर से पैसा मिल गया तो उसको क्रेडिट कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड भी आता है और प्लस क्लोजिंग बैलेंस भी आता है। तो इक्वेशन बना दो। पहला इक्वेशन में लिखोगे, इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना? ओपनिंग डेटर का अमाउंट 3,15,000 प्लस क्या लिखेंगे? सेल्स को मान लो हम लोग 100x, तो क्या हो गया? 3,15,000 प्लस 100x, ये हो गया। इक्वल टू करना है, क्रेडिट साइड में क्या आता है? कलेक्शन क्या? 18,30,000 प्लस डेटर कितना, ये डिस्काउंट अलाउड कितना है? 35,000 प्लस क्या करेंगे? जो हमारा क्लोजिंग डेटर जैसे कि अगर हम सेल्स को लिए 100x क्रेडिट सेल को, तो क्लोजिंग डेटर को 20x लेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर जो कर लोगे, तुम्हारा x का वैल्यू जो भी आएगा, तो x तो मेरा पार्ट नहीं है ना, हम तो सेल को लिए थे हम 100x, तो उसको 100 से इंटू कर देना, तो देखना तुम्हारा सेल जो आ जाएगा ना, वो तुम्हारा 1,937,500 आ जाएगा, सॉरी 1,937,500 आ जाएगा, और उसका 20% करोगे, मतलब एक अमाउंट निकल गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, ठीक है। अब आते हैं 9 पे। 9 पे देखो एक सेक्शन 37 लगाने बोला। सेक्शन 37 क्या बोलता है कि अगर किसी रिटायर पार्टनर का अगर तुम पैसा रख के रखे होगे ना, तो तुमको रिटायरिंग पार्टनर को भी शेयर देना पड़ेगा उसका प्रॉफिट का, ठीक है ना। और मतलब मैक्सिमम ऑफ दो चीज़ लिमिट दिया हुआ, इसका मैक्सिमम उसको मिलेगा। पहला होता है कि जितना अमाउंट उसका बचा हुआ है, जिसका अमाउंट बचा हुआ है इंटू 6% करना पड़ता है, इंटू 6%, ठीक है, पर एनम मिलता है उसको, ठीक है ना। तो बट कि जो कि ये रिटायर हुआ है 31 जुलाई को, मतलब कि 4 महीना साल का ले चुका है, अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब 8 महीना से इसका पैसा से फॉर्म प्रॉफिट किया है, तो उसको क्या मिलेगा? 18,50,000 जो उसका अनसेट कैपिटल इंटू 6% इंटू 8/12 करेंगे, ठीक है। और बी नंबर क्या होगा कि उसके प्रॉफिट से कितना कमाया? देखो कि फॉर्म ना 2,08,125 रुपये कमाया है तीनों के कैपिटल से। बी का भी कैपिटल है, ए का भी कैपिटल, सी का भी कैपिटल है, तो उसमें ए का कितना, सॉरी जो बी का शेयर कितना बनता है वो निकाल लेना। दोनों का जो मिनिमम होगा वो 74,000 ही होगा, वही आपका आंसर, सॉरी मैक्सिमम जो होगा वो 74,000 ही होगा, वो आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं 10 क्या बोलता है? गुड, ये तो बड़ा इजी है कि गुड ट्रांसफर करता है ए बी को 25% ऑफ कॉस्ट, मतलब कि 20% ऑफ सेल। तो बोलता है बी के पास ना, बी का डिपार्टमेंट है ना, 25,000 का ट्रांसफर प्राइस बचा हुआ है, तो कितना अनरिलाइज होगा? तो 25,000 जो है वो सेल एज अ सेल अमाउंट है ना, तो उसको इंटू
20% कर देंगे तो 5,000 आएगा, 5,000 ही मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट है, बी नंबर हो गया। अब सिंपली जल्दी अकाउंट सेल्स किससे रिलेटेड है? अकाउंट सेल्स आपका कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड है। एंडोमेंट फंड ये सब किससे रिलेटेड है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। 2 लिमिटेड ड्यूरेशन जॉइंट वेंचर होता है। जॉइंट वेंचर का डेफिनेशन में लिखा है कि बहुत ही कम पीरियड के लिए होता है, प्रोबेबली लेस देन 1 ईयर ऐसा होता है, तो वो होगा 3। एक्सेस वर्किंग किसको बोलते हैं? वो रॉयल्टी से रिलेटेड है, तो रॉयल्टी वाला आने से हो गया, फॉर्मूला याद रहे ना रहे, रॉयल्टी से रिलेटेड। अब ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, स्टॉक एंड डेटर अकाउंट, डेटर मेथड हो गया। अब बताए ट्रू फॉल्स में देखो सबसे पहले क्या बोलते, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है तो क्या हम ट्रायल बैलेंस का बचपन से पढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस का हर एक अमाउंट एक ही बार आता है, जो एडजस्टमेंट वाला है हमेशा से 2 जगह आता है, तो ये तो ट्रायल बैलेंस में दिया तो एक ही जगह आएगा ना, तो यहाँ पे 2 चीज़ बोल रहा है, 2 जगह लिखेंगे, क्रेडिट साइड में ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखें, बैलेंस शीट में लिखें, तो ऑब्वियसली फॉल्स है ना, ठीक है। गार्डनर मरे बोलता है कि सॉल्वेंट पार्टनर अपना जो भी लॉस है, जो बियर लॉस, जो लॉस होगा वो बियर करेगा इन द रेशियो ऑफ लास्ट एग्रीड कैपिटल, तो ये ट्रू है, ठीक है। हायर परचेज में देखो राइट टू सेल द गुड्स रिमेन विद द सेलर, राइट सेलर तो सेल करेगा ही, बट ट्रांसफर करने का भी राइट सेलर के पास ही है, बायर के पास नहीं जाता जब तक कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दे, तो ये फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है। इसके बाद चौथा नंबर क्या बोल, एक्सपेंस इनकर्ड बाय ब्रांच आउट ऑफ कैश रिजल्ट आइदर रिडक्शन, ये ट्रू है, क्योंकि हम लोग पेटी कैश जो भी होता है ना, हम लोग पेटी कैश का बैलेंस दिखाते हैं ब्रांच अकाउंट में, लेकिन जो डे टू डे खर्चा हुआ चाय पानी ब्रांच वो तो नहीं दिखाते हैं ना हम लोग ब्रांच एक्सपेंस पे, तो वो चीज़ नहीं होगा, ये ट्रू है। अब आते हैं प्री पैकेज सॉफ्टवेयर जो कि हर जगह मिलता है, वो थोड़ा ना कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, वो तो कस्टमाइज हो गया, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स फाइनल। जर्नल फोलियो कहाँ लिखा जाता है? बचपन से पहला दिन याद करो 11 का, जर्नल में हम लोग LF बनाते थे और लेजर में बनाते थे जर्नल फोलियो, तो यहाँ पे जर्नल फोलियो कहाँ पे रहता है? लेजर में रहता है, उल्टा चीज़ होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जर्नल फोलियो नहीं पूछ रहा है, जर्नल फोलियो पूछता तो जर्नल होता, बट जर्नल फोलियो कॉलम पूछ रहा है, तो ये लेजर अकाउंट होगा, ये लेजर भी लिखोगे, लेजर बुक भी लिखोगे तो चलेगा। अब आते हैं इंटेंजिबल एसेट को हम राइट ऑफ करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? अमोटाइजेशन बोलते हैं, अमोटाइजेशन। टेंजिबल होता है तो डिप्रिसिएशन बोलते हैं। अब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ना किसके लिए एप्लीकेबल है? किस इन द बुक्स ऑफ किसका बनाते हो? कॉन्ट्रैक्टर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं PQR, देखो ये तुमको कैलकुलेशन करना होगा, इसका निकालना प्रॉफिट चेंज रेशियो, हम जो निकाले हैं 13:8:7:4 आया है, अपना देख लेना, किसी का डाउट हो तो कमेंट में बता देना। और फाइनली एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट गुड्स फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और किससे क्रिएट करोगे? परचेज अकाउंट से। गुड्स तो परचेज अकाउंट में डालते हैं तो परचेज अकाउंट में करो, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई भी चीज़ डाउट हो डेफिनेटली मेरे कमेंट में बताना, और वीडियो को शेयर कर देना, और सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको सबसे जल्दी। थैंक यू सो मच।